हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का एसएसटी पढ़ेंगे और ये चैप्टर 3 है। बाकी के चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और इसका पहला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये इसका दूसरा पार्ट है चैप्टर 3 का। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। ए न्यू टूल, द प्लो यानी कि हल, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, while the real plow, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. तो जो टूल था हल, ये एक मिट्टी खोदने के लिए, यानी कि मिट्टी खोद के जिससे मिट्टी को फसल उपजाया जाता था, प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, मिट्टी को खोदा जाता था। जो एक टूल था जिसको हम हल कहते हैं, वो उस समय पाया गया था, लेकिन जिससे कि खेती की जाती थी। लेकिन जो रियल प्लो था, रियल जो हल था उस समय का, वो हमें नहीं मिला है, क्योंकि वो उस समय लकड़ी के हल होते थे जो कि इतना लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन इस हल का एक टॉय मॉडल जो है वो पाया गया है, खिलौना जो है उस हल का खिलौना हल जो है पाया गया है, खिलौने के रूप में एक हल वहाँ से पाया गया है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन यूज्ड। तो ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल नहीं होता था, वहाँ पर जो है इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर होती थी। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग। इसका मतलब है कि जो वाटर है उसको स्टोर किया जाता था और ये इन फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफलो। तो जो हड़प्पन लोग थे वो पशु भी पालते थे, जिसमें शिप था, गॉट था, बफलो था, इन सब का भी वो इनको भी पालते थे। वाटर एंड पास्चराइज वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. तो जो हड़प्पन लोग ये पशुपालन करते थे, तो जब काफ़ी जो गर्मी हो जाती थी, ड्राई सीज़न जो होता था, समर सीज़न, तो उस समय इन एनिमल्स के लिए, चारे के लिए ये लोग ऐसी जगहों पर दूर चले जाते थे जहाँ पर घास और पानी उनके लिए उपलब्ध होता था। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। तो ये लोग जो है सो ये लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर है, और फिश भी पकड़ते थे, और एनिमल्स का भी हंट करते थे, जैसे कि एंटीलोप का। तो ये सब भी ये लोग खाने के लिए यूज़ करते थे। जब ये एनिमल अपने कैटल को लेकर के दूर चले जाते थे उनकी चारा के लिए, उनके घास के लिए और उनके पानी के लिए, जब यहाँ पे गर्मियों में सूखा हो जाता था तो ये लोग जाते थे, तो ये लोग भी उधर यही सब खाते थे। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। तो आइए गुजरात के बारे में देखते हैं, जो कि एक हड़प्पा का एक टाउन था। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बाइट, आल्सो स्पेल्ड एज बिट, इन द रन ऑफ कच्छ। तो धौलावीरा जो था एक हड़प्पन साइट है, सिटी है, जो कि कच्छ के रन में लोकेटेड है, वहाँ पर स्थित है। और वो है खादिर बेट भी इसको कहा जाता है, वहाँ पर है वो, और वो है कच्छ के रन में। तो वहाँ पर जो है सो फ्रेश वाटर और बहुत ही फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। वहाँ का जो सॉइल है, मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone wall with entrance through gateway. तो जो हड़प्पन की सिटीज़ थी, जैसा कि मैंने वो पहले बताया था कि वो दो भागों में विभाजित थी, निचला शहर और पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग था। निचला शहर या ऊंचा शहर जो था, उस तरह दो भागों में जो विभाजित थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो है एक धौलावीरा ही ऐसा जगह है जिसको तीन भागों में जो डिवाइडेड था, और उसका जो तीनों भाग था वो तीनों भाग बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सो स्टोन का जो दीवार है उससे घेरा गया था, और इसके बहुत ही जो गेट थे वो भी बहुत ही स्टोन, मतलब कि मैसिव स्टोन के वाल से बनाए हुए थे। देयर वॉज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। और यहाँ पर जो है सो एक बहुत लार्ज एरिया भी था जहाँ पर
पब्लिक के लिए किसी भी सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए, आयोजित करने के लिए उस जगह का उपयोग किया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सो लेटर्स मिले हैं लिखे हुए हड़प्पन स्क्रिप्ट में। देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है सो अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ पाया है इसे। तो वही जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए बहुत सारे लेटर जो मिले हैं वो जो है वो लेटर्स जो थे वो वाइट स्टोन पर और जो है सो कि लकड़ी सब पर भी लिखे हुए मिले हैं। दिस इज़ ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील। और जो कि यहाँ का एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो यहाँ पर पाया गया है कि यहाँ पर एक छोटा सा मतलब कि ऑब्जेक्ट जो कि पत्थर का है, सील का है, वो पाया गया है और उस पर लिखा गया है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। तो जो इस एक और जो सिटी है जो कि गुजरात में है वो है लोथल। ये तो था धोलावीरा, ये भी था गुजरात में ही कच्छ के रण में, और दूसरा है जो लोथल है वो भी गुजरात में है। और ये जो है वो साबरमती नदी के साबरमती नदी के साइड में। देखिए उस समय जो भी सभ्यता विकसित होती थी ना वो किसी नदी के किनारे ही ज़्यादातर डेवलप हुई है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पानी की सुविधा होती थी। इसलिए ज़्यादातर जो भी जितनी भी सभ्यता थी वो पहले प्राचीन काल में नदी किनारे ही विकसित हुई है। और ये जो साबरमती नदी के किनारे जो लोथल है और ये इसी के बगल में यहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बात भी है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। और ये एरिया जहाँ पर सिचुएटेड था लोथल, यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य नहीं लेकिन सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो थे वो बहुत ही इजीली अवेलेबल थे। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। ये जो था एक बहुत मतलब स्टोन से, सेल से और मेटल से कोई भी चीज़ें बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था ये। देयर वाज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था। और मैनी सील एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। तो इस शहर में एक स्टोर हाउस भी था और जिसमें बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स जो है वो इस स्टोर हाउस में पाए गए थे। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have been found here. तो एक बिल्डिंग है था जहाँ पर पाया गया है कि मतलब कि उसको कहा जाता है कि जो है सो वर्कशॉप रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन से है के पीसेज हैं, बीड्स हैं, और कुछ जो हाफ बीड्स भी मिले हैं, और कुछ टूल्स भी हैं जो कि बीड बनाने में यूज़ किए जाते थे, और कुछ फिनिश्ड बीड्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ पर ये जो था एक वर्कशॉप था, इसलिए और यहाँ पर ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, इसलिए कुछ मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। सील्स एंड सीलिंग्स। तो सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सील्स जैसे जो था वो यूज़ किया जाता था किस लिए, कोई भी जो बैग होता था या पैकेट होता था सामान का, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसको सील किया जाता था। उस पर कुछ मतलब कि लगा करके और उस क्ले वगैरह और उस पर स्टैम्प लगा दिया जाता था, जिससे कि अगर खोलता था कोई तो वो टूटा हुआ रहता था, तो इससे पता चल जाता था। तो जैसे कि आज भी, जैसे कि अभी आप कभी सुनते होंगे कि उसे सील कर दिया गया है, यानी कि लॉक कर दिया गया है। तो उसमें ताले वगैरह का ताला तो था नहीं, तो लोग इसी तरह से इसको सील करते थे कोई भी सामान को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आफ्टर ए बैग was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. तो जो बैग का होता था उसको टाइट से क्लोज कर दिया जाता था और उस पे जो है
ये गीले क्ले को अप्लाई किया जाता था उसकी नोट पर, और वहाँ पर उसको सील को ज़ोर से प्रेस कर दिया जाता था, और इस पर जो है सो किसी तरह का कोई भी जहाँ का रहता था वहाँ का कुछ निशान या कुछ छाप उस पर बना दिया जाता था, और इसे ही सीलिंग कहा जाता था। इफ़ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। यानी कि अगर सीलिंग जो होता था वो अगर उसी रूप में रहता था, टूटा हुआ नहीं रहता था, तो जो जिसके पास सामान जाता था तो वो ये श्योर हो जाता था कि जो सामान है वो सेफली उसके पास पहुंच गया। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो इतनी अच्छी, इतनी डेवलप जो ये सभ्यता थी, हड़प्पन सिटीज़ जो थी, तो इतना अच्छा होने के बाद, इतना डेवलप होने के बाद भी इसका एंड कैसे हो गया, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक इसके बारे में लोगों को कोई कंफर्म जो है सो फिक्स रीज़न नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी जो हमारे इतिहासकार हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर कुछ कुछ अनुमान लगाया है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या कारण बताए गए हैं। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. 39 ईयर्स पहले जो है हमने एक बहुत ही मेजर चेंज शुरू होते हुए पाया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने बहुत सारे सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। और अब जो है सो राइटिंग और सील्स और वेट्स का जो है सो अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाने लगा था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। और जो रॉ मटेरियल अलग अलग जगहों से दूर दूर से लाया जाता था वो अब नहीं लाया जाने लगा था, बहुत कम लाया जाने लगा था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और जो मोहनजोदड़ो में है हम पाते हैं कि गार्बेज जो है, कूड़े करकट जो थे सो रोड पे यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, और जो नालियाँ थी वो भी टूट फूट गई थी, और बहुत ही न्यू और कुछ जो है सो न्यू और बहुत ही मतलब लेस इम्प्रेसिव, मतलब कि अच्छे नहीं, जैसे कि जो जिस तरह के घर उस समय बने थे उससे लो क्वालिटी के हाउसेज जो है सो ये स्ट्रीट्स पर यहाँ वहाँ बनने शुरू हो गए थे। वेयर डिड ऑल दिस हैपन। ये सब कैसे हुआ था? वी आर नॉट श्योर। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं थे कि ऐसा ये सब कैसे होने लगा था। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो नदियाँ थी वो सूख गई होंगी। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्ट्रेशन। और उनमें से कुछ सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पर डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया होगा, यानी कि जंगल वगैरह ख़त्म हो गए होंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रेक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। और ये सब जब जंगल वगैरह ख़त्म हो गए तो ऐसा हुआ होगा कि जो वो लोग जो फ्यूल यूज़ करते थे, लकड़ी का यूज़ करते थे ईंट पकाने के लिए, कॉपर्स को पिघलाने गिरने के लिए, तो वो सब अब पॉसिबल नहीं होने लगा होगा। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड एंड ग्रीन कवर डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। या और इसके अतिरिक्त जो है जो कैटल्स थे, शिप गॉट वगैरह, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, क्योंकि जो जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो सारे कुछ जो जंगल वगैरह थे वो समाप्त हो गए, तो उनका चारा वगैरह भी, घास वगैरह भी ख़त्म हो गया। इसी कारण ये कैटल भी जो है वो अब नहीं रहे थे। इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स। और कुछ एरिया में बाढ़ भी आ गए थे। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफ़ेक्ट इन ओनली सम एरियाज़। लेकिन ये सब रीज़न जो है इसके एंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो फ्लड है, बाढ़ है, या फिर नदियों का सूखना जो है उसका इफ़ेक्ट के लिए कुछ ही एरिया में होता होगा, जहाँ पर बाढ़ आया हो या जहाँ पर नदी सूख गई हो, तो उन्हीं एरिया में ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं हुआ होगा। इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। और ऐसा भी माना जाता है कि रूलर्स का जो है अब कंट्रोल नहीं रहा था। इन एनी केसेस द अफेक्ट्स ऑफ the changes are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and south. तो जब शासक लोगों का भी यहाँ पर नियंत्रण अब ख़त्म हो गया होगा, इसलिए यहाँ अब काफ़ी चेंजेस देखने को मिलने लगे थे। बहुत से साइट्स जो थे सिंध और वेस्ट पंजाब, वहाँ पे जो लोग थे अब नए नए जगहों पर
और छोटे छोटे जगहों पर ईस्ट और साउथ की तरफ मूव करने लगे थे। न्यू सिटीज़ emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और जो न्यू सिटीज़ थे वो इसके 1400 ईयर्स के बाद जो है फिर बनने शुरू हुए थे, जो कि थे ऋग वैदिक सिटीज़। तो उसके बारे में हम चैप्टर 5 एंड 8 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। Thanks for watching and subscribe my channel and share it and like it.